हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक ऑन द टॉपिक आरसी सर्किट। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरसी सर्किट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी कैपेसिटर को अगर हम रजिस्टर के हेल्प से चार्ज करें तो उसकी चार्ज किसी भी टाइम पर क्या होती है, और साथ साथ कोई चार्ज कैपेसिटर को अगर हम डिस्चार्ज करने की कोशिश करें डायरेक्ट रजिस्टर यूज करके तो उसकी चार्ज किसी भी टाइम पर क्या होती है। गाइस, अगर आपको याद हो तो हमने जो फॉर्मूला बता रखा था जिसमें चार्जिंग के केस में हमने ये लिया था Q इक्वल्स क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, जहां टॉ को बोलते थे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, या सिंपली उसे हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू R टाइम्स ऑफ C होती है। फिर डिस्चार्जिंग के समय चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे कुछ इस तरीके की वेरी करती थी। और सिमिलरली गाइज हम लोग करंट के बारे में भी डिस्कस किए थे कि करंट कैसे वेरी करती है। जब गाइज चार्ज आपने निकाल लिया तो फिर आप वोल्टेज भी किसी भी समय में निकाल सकते हो, एनर्जी भी निकाल सकते हो, उसका अलग से डेरिवेशन करने की कोई विशेष जरूरत नहीं थी। अब गाइज Q इक्वल्स क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टू, ये कब है? ये डिस्चार्जिंग के केस में है। और ये कब है? ऑब्वियसली ये चार्जिंग के केस में। जब कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज जीरो होती थी, ध्यान रहे मेरी बात, जब इनिशियल चार्ज क्या होती थी? जीरो। गाइज यहां पे जो क्यू नॉट दिख रहा है, सो दिस इज द मैक्स चार्ज। क्लियर है गाइज? अब गाइज अगर पहले से चार्ज है, इफ कैपेसिटर इज चार्ज इनिशियली और तब उसे हमें चार्ज करनी है, राइट? तो उसका जो फॉर्मूला आया था, अगर आपको अच्छे से याद है, तो ये क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टॉ प्लस इनिशियल चार्ज अगर क्यू डैश है, क्यू डैश ई की पावर माइनस टी बाई टॉ, ये आया था गाइज। तो ये चीजें गाइज जस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस कर लिया था। और उसके भी जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में गाइज हम लोगों ने सर्किट में ये सिखाया था कि इनिशियल स्टेज में कैसे आरसी सर्किट बिहेव करती है और इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट में कैसे आरसी सर्किट बिहेव करती है। आपको ये पता होगा कि इनिशियली कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करती है, बट इनफाइनाइट टाइम के बाद यानी बहुत देर के बाद, या यूं कहें स्टेडी स्टेट में, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, ओपन स्विच की तरह बिहेव करती है, यानी वो ब्लॉकर का काम करती है। तो गाइज इन सारे चीजों के रिगार्डिंग आई होप कि आपके कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगी। अब गाइज आज के वीडियो सेशन में हम लोग इन्हीं सब चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, जस्ट प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गाइज प्रॉब्लम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यू मैक्स निकालना और साथ साथ उसकी टाइम कांस्टेंट निकालना। गाइज अभी जो भी इस तरह की चीजें गाइज हमने पढ़ा है, बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट, जितनी सबसे जो सिंपलेस्ट सर्किट हो सकती थी वो हमने किया है। बस सिंपली हमने क्या किया है, एक रजिस्टर लगाया है, एक कैपेसिटर लगाया है और एक सेल लगाया और बस इसको चार्ज करना चालू कर दिया सिंपली। और डिस्चार्ज में बस सिंपल एक कैपेसिटर यूज किया और एक यहाँ पे रजिस्टर यूज कर लिया और बस इससे डिस्चार्ज करना चालू कर लिया। बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट थी गाइज। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी दोनों केस में गाइज, चाहे हम इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हो या फिर इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हो, दोनों केस में खास बात थी कि इसका टाइम कांस्टेंट दोनों में R टाइम्स ऑफ C ही था। क्लियर है गाइज? इसमें भी R टाइम्स ऑफ C और इसमें भी R टाइम्स ऑफ C। अब गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक सीखेंगे, है ना? एक ट्रिक सीखेंगे, टॉ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब टाइम कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो गाइस इसका ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रिक ये है कि जब भी कोई आपकी चार्जिंग सर्किट लगी हो तो ऑब्वियसली चार्जिंग सर्किट में सेल लगा होगा, तो सबसे पहले आप क्या करें, सेल को डिसकनेक्ट करें और उसके जगह पर एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दें। मतलब जो चार्जिंग सर्किट है उसको आप डिसचार्जिंग सर्किट में कन्वर्ट कर लें, राइट? जैसे देख सकते हो अभी ये चार्जिंग सर्किट है ना, तो सेल को अगर हटा दूं तो कंडक्टिंग वायर जस्ट देख लो, बस मतलब सिंपली ऐसे कनेक्टेड है, सिंपली। सो ये कैसा सर्किट हो गया? दिस इज डिसचार्जिंग सर्किट, दिस इज चार्जिंग सर्किट, दिस इज डिसचार्जिंग। क्लियर है गाइस? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी सेल है उसको हटाना नहीं है, बस उसको शॉर्ट सर्किट करना है
और गाइज, और उसके बाद जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी कैपेसिटर है उसके अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, कन्वर्ट अ चार्जिंग सर्किट इनटू डिसचार्जिंग सर्किट। और ये कैसे होगा? बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सेल को शॉर्ट सर्किट करके, राइट। स्टेप 2, नाउ फाइंड आर इक्विवेलेंट across the capacitor, right? And final step 3, आपकी टाउ कैलकुलेट हो जाएगी, R इक्विवेलेंट एंड C इक्विवेलेंट, जो C होगी नेट। ठीक है, ये जो चीजें होंगी यही नेट टाइम कांस्टेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा गाइस। तो सबसे पहले टाउ कैलकुलेशन का ये तरीका है गाइस। ये स्टेप मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि आर मैं कैसे निकालूं, सेल लगी हुई है, काफी ट्रबल होती है बच्चों को। तो डोंट वरी गाइस, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा बिल्कुल घबराने का नहीं है। बस आप देखो, कैपेसिटर को साइड करो, मतलब उसके एंड को ध्यान रखो, और जो सेल है पहले उसको हटाते हैं और डायरेक्ट वायर कनेक्ट करते हैं, और बस आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं और सी से मल्टीप्लाई करके टाउ कैलकुलेट करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझेंगे, फिर गाइस सवाल तो बहुत आसान होता है इसका। जैसे इसी को ले लीजिए, देखने में काफी टफ लगता है। ये C है, ये R है, ये 2R है एंड दिस इज R गाइस। ठीक है, सो फाइंड टाउ, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे गाइस? सबसे पहले सेल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो सिंपल ऐसे वायर लगा दिया। सो दिस इज R, दिस इज 2R, दिस इज R, और इसके क्रॉस ये पॉइंट A मान लिया और ये पॉइंट B मान लिया, ये C है, और इस A और इस B ना, इस A और B के क्रॉस हमें क्या करनी है? रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस फैक्ट निकालनी है, राइट। यही प्लानिंग है मेन अपना। तो आप थोड़ी देर के लिए चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, थोड़ा ज़्यादा फील आ जाएगी। यानी अब आपको A और B के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अब गाइज अच्छे से वाच करो, क्या ये दोनों पैरेलल है? बोलोगे हाँ। उसके साथ ये सीरीज में, बिल्कुल। तो गाइज R में इक्विवेलेंट निकालूं तो बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। 2R/3 हो जाएगा प्लस R। सो फाइनली वी है 5R/3। तो ये R आपका इक्विवेलेंट आ गया। अब टाउ निकालेंगे तो क्या होगा? R इंटू C। सो R तो हमने निकाल के रखा हुआ है और C डायरेक्ट C। सो गाइज ये टाउ हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो पहले गाइज हम लोग टाउ कैलकुलेट करना सीख ले, फिर सवाल क्या होगा? चार्ज पूछा जाएगा, एनर्जी पूछी जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, यही सब पूछा जाएगा गाइज। वो तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। पहले आप टाउ निकालना सीखें। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए गाइज कुछ और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें हमें टाउ कैलकुलेट करना है। इस सर्किट का हमें टाउ कैलकुलेट करना है, राइट। सेकंड,
इस सर्किट का हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है और सबका मैंने सी ही डाला है, राइट, या फिर आप इसका वैल्यूज भी ले सकते हो। 2 माइक्रोफैराड, इसका सी मैंने ले रखा है, इसका भी 2 माइक्रोफैराड, राइट। तो चलिए गाइस, हमारे पास 2 सर्किट है और इन दोनों ही सर्किट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, जस्ट आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी टॉ इस वाले सर्किट की होगी और कितनी टॉ इस वाले। अब चाहे तो एक सवाल और भी लगा सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है गाइस, ये सब फुल्ली टाइम पास है। सिंपल आप इस सर्किट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि जब भी आपको टाउ कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले सेल अगर लगी हो तो उसे आप शॉर्ट सर्किट कर लें। इसमें भी सेल लगी है, इनफैक्ट तीनों में सेल लगी है, तो पहले इसे सीधे वायर से कनेक्ट कर लें, नंबर 1 पॉइंट। मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिस्चार्जिंग सर्किट को कर लें। अब ऐसा क्यों करते हैं गाइस, ट्रिक के पीछे बेस यही है कि डिस्चार्जिंग सर्किट हो या चार्जिंग सर्किट हो, टाउ चेंज नहीं करता। इसलिए हम लोग सेल को हटा लेते हैं, जिससे हमारा कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज सेल रहने से काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। दूसरी चीज, हमें बस कैपेसिटर के एंड को कंसंट्रेट करना रहता है और इसके अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी होती है और सी में आर से मल्टीप्लाई करना होता है। गाइस, अगर इस सवाल को अगर हम कैलकुलेट करें, इससे टाउ कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो सर्किट को अगर मैं एक बार मॉडिफाई करूं, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, सिंपल ये मेरा है, और ये यहां पे एक रजिस्टर, क्योंकि सेल को तो हमने हटा रखा है, जस्ट राइट। मुझे ए और बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब गाइस, अच्छे से वाच करते हैं, ए और बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है गाइस, अच्छे से वाच करते हैं। अगर आप अच्छे से वाच करें तो ये सर्किट आपको सीधा दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। तो गाइज, बेटर ये है कि सर्किट को एक नए तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करें। इसको थोड़ी देर के लिए P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, और A को मैंने यहाँ पे प्लॉट करना है और B को यहाँ पे, P को थोड़ी देर के लिए ऊपर और Q को नीचे। सो लेट्स चेक इट, ये कैसा हो रहा है। तो गाइज, अगर आप अच्छे से वाच करें तो A और P के बीच 1 का है, फिर A और Q के बीच 2 का है, P और B के बीच, P और यहां रहा B, यस, P और B के बीच 2 का है, फाइनली Q और B के बीच 1 का है, और B क्या 4 तो हो गए। अब 5 ये वाला P और Q डायरेक्टली, P और Q डायरेक्टली ये रहा, एंड दैट इज 1। अब गाइस, इस सवाल को अच्छे से देखें, अब आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा। अब आपको चाहिए ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस सवाल को अच्छे से वाच करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो काफी खतरनाक हो गया। क्यों खतरनाक हो गया, सोचिए। ये तो भाई बैलेंस्ड विट्रेसोन ब्रिज तो नहीं है, 1:2, 2:1, देख पा रहे हो, बिल्कुल वैसा नहीं है गाइस, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अब ऐसे सवाल को कैसे मैं ए और बी के बीच ए और बी के क्रॉस में रेजिस्टेंस निकालें, याद करें डेल्टा स्टार कनेक्शन। अगर जल्दी से करना है तो डेल्टा स्टार कनेक्शन अपन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, एक कनेक्शंस बना लें। ये मेरा ए रहा और ये एक छोटा सर्किट बन जाएगा, ये बन जाएगा और वापस ये रहेगा और वापस ये रहेगा, ये तो हट गया और ये रहेगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया हम लोग का। बस यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, और वैल्यूज लिखना मैंने बता रखा है 2 × 1 गाइज, याद करें 2 × 1 2 और प्लस टोटल रेजिस्टेंस विच इज 4, राइट। सो गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखें 2 × 1 2 प्लस 4/4, सॉरी, सो दिस इज 1/2। अच्छे से बात करें, अगर मैं इसको लिखूँ, इसको तो 1 × 1 1 डिवाइडेड बाई 4, और इसको लिखो तो क्या होगा 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 1/2। ऐसा है सिचुएशन। अब तो ए और बी के बीच निकल जाएगा, ये दोनों किस में है गाइज, सीरीज में है। सो 9/4 और इसको करें तो 3/2। दिस इज 9/4 एंड दिस इज 3/2 एंड दिस इज 1/2।
अब तो ये दोनों पैरेलल है, तो अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/2 में हम ऐड करेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट। सो 9/4 इंटू 3/2, 9/4 प्लस 3/2, राइट। सो 1/2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 27/8 एंड दिस इज व्हाट 9 प्लस 6 15/4। क्लियर है गाइस, साफ क्लियर है। थोड़ा लेंदी है क्योंकि सवाल खुद से सेट किया हमने। कोई इशू नहीं गाइस, जो भी आर आ जाए इसको कैलकुलेट कर लो भाई। तो ये हो जाएगा 20, दिस इज 56 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है गाइस, ये हमने निकाल लिया आर इक्विवेलेंट। जब आर इक्विवेलेंट निकल गया तो टॉ होगी आर टाइम्स ऑफ सी, और आर हमने 56/40 इंटू सी। सी तो आपको पता ही है गाइस, सी आपको पता ही था 2 माइक्रो। सो गाइस ये माइक्रो सेकेंड आएगी ना, तो 56/20 माइक्रो सेकेंड। अब इस सवाल की खासियत ये है कि उनको अगर लगेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों को पूछना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो इसी के बहाने आपसे टॉ पूछेंगे जिससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। तो गाइस टॉ कुछ नहीं है, बस आर इक्विवेलेंट निकालना है। बस ध्यान इस बात का रखना है, सेल को हमें क्या करना है, सेल को शॉर्ट सर्किट करनी है। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइस? क्या ये बहुत ही आसान सवाल था? बिल्कुल। थोड़ा लेंदी यहां पे हो गया है, बट उसको डेल्टा स्टार कनेक्शन से हमने जल्दी से कर लिया। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल गाइस यहां पे देखें, इस सवाल में क्या करना है, हमें शॉर्ट सर्किट करनी है। जस्ट यहीं पे कर लेते हैं। अगर गाइस हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये पूरा का पूरा एक वायर हो जाएगा। अच्छे से बात करें, इस पॉइंट को ए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहां पे कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, और ये वाला पॉइंट बी रह जाएगा क्योंकि ये तो सिंपल मैंने ऐसे बना रखा है। और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है, विच इज 2 and 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। और गाइस इस दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है। इसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी है गाइस, अच्छे से बात करें। अगर गाइस ये ए पॉइंट है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाए, ये बी पॉइंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये ए है तो गाइस ये भी तो बी हो जाएगा। अरे वाह, तो एक नई पॉइंट हमें मिल रही है ओ, बस इतनी सी बात है, एक नई पॉइंट हमें मिल रही है ओ। अब गाइस मैं ए और बी को एक नए तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो ए और बी के बीच 2 का है, फिर से ए और ओ के बीच, ओ बीच में एक पॉइंट होगी जिसको मैं बना लेता हूं, ए और ओ के बीच 1 की होगी, फिर अब बी और ओ के बीच 1 की होगी, फिर ओ और बी के बीच गाइस 2 बार है ना, ओ और बी के बीच 1 है और ओ और बी के बीच 2 है। राइट, समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर से देखो, ए और बी के बीच 2 का दिख रहा है, 2 का। ओ और बी के बीच, ओ और बी के बीच गाइस कितना बार है, 2 बार है, और ए और ओ के बीच 1 बार, तो साफ दिख रहा है, बस यही है। तो अब मुझे ए और बी के बीच नेट चाहिए। अब देखो 1 और 2 पैरेलल है, सो दिस इज द 2/3 एंड 2/3 1 सीरीज में, सो 2/3 प्लस 1 5/3 एंड 5/3 2 पैरेलल में, तो गाइस 2 इंटू 5/3/2 प्लस 5/2। ये आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं है। और आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर हम इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये भी सवाल अच्छा है, बस इस सवालों में आप देख रहे हो कि आर इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें सवाल सेट किया गया है जिसमें आपको सर्किट को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको ये पूरी फील आ जाएगी कि आर हम कैसे निकालें। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? बहुत ही आसान है ना। चलिए अब आइए गाइस इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में सेल लगाया गया, बस सिंपल इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे। अब की बार ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं गाइस, सिंपल ऐसे हमने कनेक्ट किया। अब इसके क्रॉस हमें चाहिए, ए और बी के क्रॉस चाहिए, बहुत ही आसान है। अब ए और बी के क्रॉस, तो गाइस सर्किट को थोड़ा सिंपल करते हैं। आर आर कितना हो जाएगा, 2R, ये 2R हो जाएगा। अब यहां पे आर है और ये पॉइंट ए है और गाइज ये वाली पॉइंट बी है, राइट, यही पॉइंट बी है। इसको तो मैंने ऐसे कनेक्शन हटा दिया जानबूझ करके। और फिर यहाँ पे गाइज आर है और ये फिर इधर से देखा जाए तो ये सीधा हो गया ना, 2R और R 3R हो जाएगा। तो मैं एक ही बनाता हूँ बस, 3R।
अब मैं इसको नीचे ना लेकर के गाइज इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, सही ना गाइज। यहाँ पे ए था तो ए को मैंने ऊपर कर लिया। अब अच्छे से बात करें तो ये 3r और 2r पैरेलल है, सो 3 2 जा 6 एंड 6r/5 प्लस ये सीरीज में है विच इज r, तो गाइज r इक्विवेलेंट हो गया 11r/5। तो इस तरह से टाउ इसका कैलकुलेट करेंगे, सो 11rc/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? इन सारे सवालों में आपने क्या देखा कि एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया मैंने, जिसमें आपको किसी भी कैप्स्टर के क्रॉस r इक्विवेलेंट निकालना है, जिसमें आपको अकल थोड़ी सी लगानी पड़ रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? चलिए इसको कॉपी कीजिए गाइज। और अब हम लोग सवाल गाइज करेंगे जो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में दूंगा, और उस सर्किट में मैं आपको सेल से करंट पूछूंगा किसी भी इंस्टेंट में, कैपेसिटर में चार्ज पूछूंगा किसी भी इंस्टेंट में, उसकी एनर्जी भी निकाली जा सकती है, पावर्स बहुत कुछ निकाला जा सकता है गाइज। तो सब पे काम करेंगे, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सवाल करते हैं जिसमें मैक्सिमम चीजें हमने कवर करने की कोशिश करनी है। तो आइए गाइज एक सवाल हम लोग सेट कर रहे हैं। सवाल एक कुछ वेल प्लान्ड है। और यहां पे हमने कोई स्विच लगा रखा है, स्विच को t=0 पर ऑन करते हैं, राइट। आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं जैसे कि कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर है C और EMF सेल की E है। सवाल क्या है? एट एनी इंस्टेंट फाइंड चार्ज इन द कैपेसिटर। अगर आपसे स्टेडी स्टेट में पूछे या इनिशियली पूछे तो इनिशियल तो 0 ही होगी, वो तो आपको पता है, बट स्टेडी स्टेट में पूछे तो गाइस वो भी आपके लिए बेहद आसान होता है। आप इन दोनों को क्या कर देते हो, जस्ट ब्लॉक कर देते हो और फिर सब कुछ निकाल लेते हो, राइट। अभी वो नहीं पूछा गया गाइस, आपसे चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट पूछी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे ये पूछा गया है कि करंट कितनी होगी सेल से, current through the cell, and C current in 6R रजिस्टर। जो 6R रजिस्टर है उससे करंट कितनी होगी, सब किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। ऑब्वियसली करंट लगातार वेरी कर रही होगी गाइज, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि यहां से करंट ऐसे चली, कुछ करंट इधर चली, कुछ करंट इधर चली, कुछ करंट, आप सोचो इधर करंट लगातार वेरी करी, इस ब्रांच में तो करंट लगातार वेरी करेगी, तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो ऑब्वियस ही बात है। जब इस बार ब्रांच में करंट वेरी कर रही है तो उसी की वजह से सारा सेक्शन में करंट क्या हो गया, लगातार वेरी कर जाएंगे। क्लियर है गाइज? अगर ये फिक्स्ड होती तो सब कुछ फिक्स्ड होगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो चलिए गाइज उसी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहला काम गाइज, अब इतने लंबे सवाल को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें। इसमें बोला गया चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब एनी इंस्टेंट में चार्ज निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको याद होगा कि Q इक्वल्स Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही कैलकुलेट करते हैं गाइज। किसी भी इंस्टेंट में किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज होती है वो यही होती है। अगर हमें ये पता पड़ जाए कि उस कैपेसिटर में कितनी मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकती है, अगर वो हमने पता कर लिया और टाउ पता कर लिया तो बात खत्म। अब गाइस ये दोनों ही चीजें आपके ग्रिप का है। कैसे? क्यू मैक्स कब होती है? स्टेडी स्टेट में। क्या स्टेडी स्टेट में इसको हैंडल करके क्या हम इससे चार्ज निकाल सकते हैं? हाँ गाइस निकाल सकते हैं। तो चलिए ये तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। और अब यहाँ पे टाउ की बात हो रही है, तो क्या टाउ कैलकुलेट कर लोगे? हाँ गाइस जस्ट प्रीवियसली तो यही कर रहे थे, टाउ ही तो कैलकुलेट कर रहे थे। तो बेसिकली आपको मैं एक प्रीफेस दे रहा था ऐसे सवालों को बनाने का। हर छोटा छोटा एलिमेंट आपको सेपरेटली मैंने सॉल्व करके सिखा दिया।
अब इस बड़े सवाल में जो हर कुछ इंपॉर्टेंट है, हर कुछ निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो गाइज आपको यहां से दिख रहा है ना कि सबसे पहले क्यू मैक्स चाहिए होगा और टॉ चाहिए होगा। तो अब हमारा एम फिक्स्ड हो गया कि हमें क्या करना है, टॉ निकाल लेनी है सर्किट की, और साथ साथ में इस कैपेसिटर में हमें मैक्सिमम चार्ज निकाल लेनी है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टॉ ही कैलकुलेट करते हैं। तो टॉ कैलकुलेट करने के लिए गाइज मुझे इसके क्रॉस क्या करनी पड़ेगी, पोटेंशियल आर इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी, और इसको मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो गाइज मुझे लगता है ये बहुत आसान है, वो जल्दी से बन भी जाएगा। देखो मैं ओरल बनाता हूं, इसके क्रॉस ए और बी के क्रॉस, अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इनफैक्ट ये भी पैरेलल होगा, तो 6R 3R 2R हो जाएगा गाइज, ऑब्वियसली पैरेलल है, और उसके साथ 2R पैरेलल में, तो फाइनली क्या हो जाएगा, R 6R 3R मिलकर के 2R, और 2R R हो गया। और गाइज अब अच्छे से बात करें तो इसका ऐसा कुछ सिस्टम हो जाएगा, ये R का है और ये सब मिलके कितना का हो गया, R का हो गया, और ये C है। अब तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, वो तो दिख रहा है आपका 2R, इसलिए टॉ क्या हो जाएगा 2R इंटू C। तो गाइज ये हमने निकाल के रख लिया जो बड़े काम का है, पहली चीज तो निकल लिया। Q मैक्स निकालते हैं, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, Q मैक्स, यानी चार्ज, क्या मतलब कि Q एट स्टेडी स्टेट, ये निकालने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। वैसे सिचुएशन में इससे कोई चार्ज नहीं जाती गई, कोई चार्ज नहीं जाती, मतलब इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी गाइज वही इसके क्रॉस होगी, क्योंकि ये रजिस्टर उस समय वर्क नहीं कर रहा होता। तो ऐसी स्थिति में गाइज हम लोग देख पाएंगे कि यहां से ऐसे करंट, ये वाली एक ब्रांच और ये वाली एक ब्रांच, इसी दोनों में करंट जाएगी, इसमें तो जाने वाले है नहीं। और ये दोनों कैसे हैं, ऑब्वियसली पैरेलल हैं। तो सर्किट को थोड़ा सा सिंपल करना चाहेंगे हम लोग। ये 2R है और ये मैं बना दिया कैपेसिटर वाला, और ये ऊपर ही ले लेता हूं 6R एंड 3R विच इज 2R। अब गाइज यहां पे अच्छे से वाच करें, अगर करंट केवल ऐसे जाएगी, ऑब्वियसली करंट केवल ऐसे, उस केस में तो करंट केवल ऐसे चली जाएगी, नो डाउट। तो अगर मैं I निकालूं, सो E डिवाइडेड बाई 2R और 2R दैट इज 4R। तो गाइज मैं A और B के बीच या फिर जो भी पॉइंट ले लूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो I टाइम्स ऑफ 2R एंड दिस इज E बाई 4R इंटू 2R एंड दैट वुड बी E बाई 2। तो इस तरह से हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल के क्रॉस, ये तो काम ही नहीं करेगा ना, तो इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। तो फिर इसमें चार्ज क्या होगी, Q मैक्स क्या होगी, तो Q मैक्स होती है C इंटू V, C और V हमने निकाल रखा है E बाई 2। तो गाइज ये हाफ ऑफ CE के बराबर उसमें मैक्स चार्ज हो गया, खत्म। अब कुछ भी नहीं है गाइज, हो गया कहानी। हमने Q मैक्स निकाल लिया, हमने टॉ निकाल लिया, तो हमें चार्ज चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे, तो गाइज ए नंबर सवाल डन। तो चार्ज एट एनी इंस्टेंट t, सो Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और Q मैक्स हमने अभी निकाला हुआ है दैट इज CE बाई 2, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी 2RC। सो ये आपका आंसर। क्लियर है गाइस, बहुत ही आसान है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में, करंट थ्रू द सेल एट एनी इंस्टेंट। अब गाइस इसको अच्छे से समझिएगा, इसी यहीं पे समझते हैं। इसमें तो हमने करंट निकाल लिया, सॉरी चार्ज निकाल लिया, क्लियर है गाइस, इसमें चार्ज हमने निकाल लिया। अब गाइस अच्छे से समझते हैं, किसी इंस्टेंट की बात करें तो इस किसी इंस्टेंट में तो करंट डेफिनेटली होगी इसमें, हाँ किसी इंस्टेंट में तो करंट डेफिनेटली होगी। चलिए बढ़िया। अब गाइस इसको अच्छे से बात करें, किसी इंस्टेंट पे बात करें। अब इसी सर्किट में थोड़ा सा दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये एक जस्ट मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। अब यहां से मान लेते हैं कि I मेन करंट चली, इसको मैं थोड़ी देर के लिए गाइज, इसको थोड़ी देर के लिए मैं X लेट कर लेता हूं, कोई इशू तो नहीं है। यहां से I चली तो इस साइड में कितनी हो गई, I माइनस एक्स, ठीक है, I माइनस एक्स। हमें पूछा गया है I, ठीक है, और हमें x पता है गाइज, हमें क्या पता है, x पता है, और हमसे क्या पूछा गया है I। x तो हमने निकाल लिया, x हमने निकाला नहीं, एक्चुअली इसमें हमने चार्ज निकाल लिया गाइज। तो एक बात अच्छे से समझते हैं, जब इस वाले ब्रांच में चार्ज निकल गया तो x भी आप निकाल पाएंगे। अच्छे समझे गाइज,
अगर मैं x कैलकुलेट करूं सो x इज व्हाट, आप बोलोगे dq/dt। x क्या होगी गाइस, x मतलब इस वाले ब्रांच में करंट, और इस वाले ब्रांच में अगर चार्ज हमें पता है तो चार्ज के हेल्प से करंट तो निकाल ही सकते हैं, dq/dt। समझना अच्छे से गाइस, इस वाले ब्रांच में चार्ज के हेल्प से मैं dq/dt निकाल सकता हूं। सो व्हाट इज dq/dt गाइस, अभी निकाला ये q। सो ce/2 बाहर हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही होगा, और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 RC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस सी विल कैंसल्ड आउट एंड e/2 to the 4R इंटू e की पावर -t/2 RC। ठीक है, तो ये हमने x निकाल लिया, राइट। अब गाइस हमने x निकाल लिया, यानी इस ब्रांच में करंट हमें पता पड़ गया, तो हमें बस I चाहिए होगा। तो बहुत ही आसान है दौड़ना गाइस। अगर मैं इस वाले लूप में किरचॉफ्स लॉ यूज कर लूं, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप 1, तो क्या होगी, जरा अकल लगाइए। चलिए इधर से ऐसे दौड़े, ठीक है, ऐसे दौड़ते हैं ऐसे। सो माइनस I इंटू 2R, यहां जाते हैं, ये प्लस है और ये माइनस, तो निगेटिव से प्लस यानी प्लस q/c, आगे बढ़ते हैं प्लस IR मतलब XR इक्वल्स 0। गाइज हर कुछ पता है हमें, तो हमें I चाहिए होगा। सो गाइज इसको उधर ले जाएं, सो 2IR विल बी q/c प्लस XR। सो वी हैव I इक्वल्स q/2 RC प्लस x/2, ये होगी। अब गाइस आप अच्छे से बात करें, Q तो आपको पता ही है किसी भी इंस्टेंट पे, एंड दैट इज व्हाट ce/2 1 माइनस e की पावर -t/2 RC एंड डिवाइडेड बाई, गाइस ये तो मैंने Q लिखा है, डिवाइडेड बाई 2 RC प्लस x/2, x भी हमने निकाल रखा है। सो दिस इज e/8R e की पावर -t/2 RC, राइट। सो गाइज ये हो गया हम लोगों का e/4R 1 माइनस e की पावर -t/2 RC और e/8R। चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, तो गाइज अगर मैं कॉमन ले लूं e/4R, राइट, e/4R या 8R भी चाहे तो हम ले सकते हैं। 8R अगर निकाल लेता हूं तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, सो 2 माइनस 2 e की पावर -t/2 RC। ठीक है गाइस, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज प्लस e की पावर -t/2 RC। इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस, तो ये गाइस आंसर हो गया। सो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये x निकालना, इसको आप अच्छे से वाच करें। कैपेसिटर वाले ब्रांच में जब भी आपको किसी भी इंस्टेंट में x चाहिए होगा, तो आपने जब चार्ज निकाल दिया किसी भी इंस्टेंट पे, तो dq/dt करके हम लोग क्या करेंगे, x निकाल पाएंगे। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब गाइस मेरे को एक चीज बताइए, आपने इससे करंट निकाल लिया, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, ये तो डन हो गया ना, थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहां से I आपने निकाल लिया, इस वाले ब्रांच में करंट आपको पता ही है, x आपको पता ही है, चलिए ठीक है। और इन दोनों के जगह पर फिलहाल हमने क्या किया था, सिंगल किया था। अब हमें सिंगल ना करके क्या करनी है, अलग अलग करनी है। अब थोड़ा समझते हैं। हमसे पूछा गया कि इस वाले ब्रांच में कितनी करंट होगी, ठीक है गाइज। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, इस चीज को थोड़ा सा फील करने की चीज है कि अगर गाइज इन दोनों को मिला करके, है ना, इन दोनों को मिला करके अगर मैं सिंगल डाल दूं, तो सिंगल में करंट कितनी जा रही थी, 6R। अब अच्छे से बात करें गाइज, 6R जब 3R दोनों मिला हुआ था, 6R और 3R जब मिला हुआ था, तो उसमें कितनी करंट जा रही थी गाइज, उसमें कितनी करंट जा रही थी, अच्छे से बात करें, उसमें कितनी करंट जा रही थी। तो 6R और 3R में मिलकर के करंट जा रही थी, टोटल I में से x घटा दिया, टोटल I में से x घटा दिया। कहां पे मैंने बना रखा है, ये देखो, I में से x घटा दिया, तो इसमें जा रही थी, 2R वाले में जा रही थी, ठीक है। तो गाइस ये दोनों मिलके, 3R और 6R मिलके कितने करंट को ले जा रहे थे पहले मिल करके।
अब उसमें से गाइज 3R जो है वो ज्यादा करंट ले जाएगी और 6R कम करंट ले जाएगी। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं गाइज। अब इसको सेपरेटली बना लेते हैं, कोई ज्यादा खास भी नहीं है। ये हमारा 6R था और ये हमारा गाइज, बस मैं इतना ही बनाता हूं, देखो मजा आ जाएगा फिर। और सपोज करो कि इसमें कुछ करंट जा रही थी, वो आपको पता है। तो गाइज अब हमें 6R में चाहिए करंट, तो हमें दोनों मिला करके कितना करंट था? I माइनस एक्स था ना गाइज, I माइनस एक्स। I आपने निकाला हुआ है, ये रहा I, और x भी ये है, बस माइनस करना है गाइज, आंसर आ जाएगा, राइट। या फिर I यहाँ पे देख लो, ये रहा I, और माइनस एक्स करेंगे तो ऐसा कुछ घटेगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो मुझे लगता है गाइज ये दोनों एडअप हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस है और वो भी माइनस करेंगे तो एडअप हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा गाइज, मतलब मेन ये करंट हमने निकाल लिया। तो हमें इसमें करंट चाहिए, या इसको कुछ अलग नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं गाइज I1, इसका नाम लेते हैं I2, राइट। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल है, तो I1 और I2 की जो रेशियो होगी वो होगी 3R/6। सो I1 by I2 विल बी 1/2। क्लियर गाइज? सो 2I1 बराबर I2। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अब गाइज मेन करंट कितनी है? तो मेन करंट है यहाँ पे I माइनस एक्स। मेन करंट कितनी है? I माइनस एक्स। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि I1 प्लस I2 I माइनस एक्स हो रही है, समझना, ठीक है। तो गाइज आपको करना क्या है, ये थर्ड केस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। I आपको मैंने निकाल के दे रखा है, X आपको निकाल के दे रखा है, तो I माइनस एक्स निकाल रहे हो। इसका मतलब कि आप 2R में करंट निकाल रहे हो। किस में करंट निकाल रहे हो गाइज? 2R में। तो 2R का मतलब आप ये दोनों मिला करके करंट निकाल रहे हो, ये दोनों मिला के करंट निकाल रहे हो। तो ये रहा इसमें I माइनस एक्स, तो ये आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है गाइज। I1 और I2 को जोड़ करके I माइनस एक्स जो आपने निकाला वहां डाल लीजिएगा, और I2 I1 इक्वल्स I2, तो आप इस चीज को कर लीजिएगा। नहीं तो गाइज आपको आसानी से अगर काम करनी है ना, तो आप ऐसे भी कर लोगे, अच्छे से बात करना। तो हमें I1 चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए गाइज हम अगर इसको K लेट कर लेते हैं, K अगर इसका रेशियो मैं K और इसका मैं 2K लेट कर लेता हूं तो कोई इशू नहीं है। तो अब I1 के जगह पर K लिख सकते हैं गाइज, अच्छे से देखो, I1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं, और I2 के जगह पर 2K लिख सकते हैं। बस K की वैल्यू निकली और आपके आंसर खत्म। क्लियर है? तो बहुत ही साधारण है गाइज। सो I1 प्लस I2 इक्वल्स I माइनस एक्स, सो दिस इज 3K गाइज, चाहिए ना, 3K इक्वल्स I माइनस एक्स। सो गाइज K विल बी I माइनस एक्स बाई 3। बस आपका I माइनस एक्स निकले, 3 से डिवाइड करो, आंसर। कुछ भी नहीं है। फिर से देखो, I1 और I2 कैसे थे, सॉरी 6R और 3R कैसा था? पैरेलल। 6R में हमें करंट चाहिए था, मैंने माना I1, इसमें माना I2। पैरेलल है तो I1 और I2 के रेशियो रजिस्टर के रेशियो के रेसिप्रोकल, ये आपको पहले से पता है, वो मैंने कर लिया। और 1 और 2 है तो गाइस इसमें थोड़ी देर के लिए K मान लिया, और इसको क्या मान लिया? 2K। सही है, रेशियो तो वही होगी। तो I1 को मैं K लिख सकता हूँ और I2 को मैं 2K लिख सकता हूँ, 1:2 है इसलिए। अब मेरा K पता पड़ जाएगा, अपना आंसर खत्म। तो K और 2K मिलके, K और 2K मिल करके, K और 2K दोनों मिल करके गाइस कितनी है? I माइनस एक्स। I1 प्लस I2 इक्वल्स I माइनस एक्स, दिस इज 3K, K प्लस 2K इज 3K, एंड दिस इज, सो व्हाट इज K एंड व्हाट इज K गाइस? K इज I1, सो यहां से हमें I1 पता पड़ जाएगा। तो गाइस आप खुद से कर सकते हो। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो? तो होपफुली गाइस ये सवाल आपको काफी मजा आया होगा समझने में, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इससे आपको पूरी चीजें फील आ जाएगी। कई बहुत सारे सवाल और भी इसमें बचते हैं, किसी भी टाइम में इसमें एनर्जी कितनी होगी, किसी भी इसकी पावर क्या होगी किसी भी इंस्टेंट में गाइस, तो पावर इसका होगा I स्क्वायर इंटू 2R, I स्क्वायर इंटू 2R। I किसी इंस्टेंट पे आपने निकाला हुआ है, 2R से मल्टीप्लाई करो, दैट्स द आंसर। इसमें एनर्जी किसी भी टी टाइम पे, चार्ज आपने निकाल लिया है, सो 1/2 Q स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर कर लो बाई C कर लो, कुछ भी नहीं है गाइज, बहुत ही आसान है। तो अब जो भी सवाल होगा समझो कि वो जस्ट रिपीट कर रहा है, बस आपने चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे निकाल लिया और करंट किसी इंस्टेंट पे निकाल लिया गाइज, तो कभी भी हम किसी भी सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? बेहतरीन सवाल है। इस सारे सवाल में गाइज एक ही चीज मैं मेन मानता हूं इसमें, जब भी कैपेसिटर वाले सर्किट में आपको करंट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? चार्ज जो निकल जाएगी बस सिंपली उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना चार्ज पता पड़ जाएगा। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं गाइज? चलिए गाइज पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए। चलिए गाइज एक सवाल और लगाते हैं और इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं।
सवाल इसमें पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज इन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। बस यही सवाल है, ठीक है। ऐसे करंट भी पूछा जा सकता है सर्किट से, ठीक है गाइस, वो भी हम लोग कर सकते हैं करने के लिए, बट फिलहाल अपन केवल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। अब गाइस इसका फंडा एग्जैक्टली वैसे ही है, क्यू मैक्स पहले पता करना पड़ेगा, फिर टॉ पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में टॉ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉ कैलकुलेट करेंगे। टॉ के लिए वही कहानी, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसके क्रॉस हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे। जैसे इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो गाइज क्या होगा, सिंपल ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा और ये पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं बी, और इन दोनों को सिंपल ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस इज 1 2 4 एंड 6। अब गाइज अच्छे से देखें तो ये अगर पॉइंट थोड़ी देर के लिए ओ मान लिया तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। तो मुझे चाहिए ए और बी के बीच, और बीच में एक पॉइंट ओ दिख रहा है। अगर ए और ओ के बीच 4 का है तो ये ए और ओ के बीच ही तो है 1 का, फिर ओ और बी के बीच 2 का, और फिर ओ और बी के बीच 6 का। ये ऐसा है, ठीक है, बड़ी कमाल का चीज है गाइज। सो 4 1 4/5 एंड दिस इज 12/8। तो गाइज आर इक्विवेलेंट की मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा 4/5 प्लस ये 12/8। सो ये 4 से कट कर लेते हैं, 4 3 जा एंड 4 2 जा। सो गाइज एलसीएम 10 हो जाएगा, 8 + 15। सो गाइज ये आर इक्विवेलेंट हो गया। तो टॉ निकालेंगे तो क्या होगा, 23 × 10 × 2 माइक्रोसेकेंड। सही है गाइस। तो बहुत ही आसान चीज है, हमने टॉ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्यू मैक्स चाहिए होगा, तो क्यू मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को ब्लॉक कर देंगे। मतलब हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे चीजों में गाइस थोड़ा सा समझते हैं कि स्टेडी स्टेट में चार्जेस करंट कैसे फ्लो करेंगी। ये 1, ये 4, दिस इज 2, सेल है 10 वोल्ट की, तो जो भी चार्जेस होंगी ऐसे चली जाएंगी और ऐसे चली जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है गाइज, इधर से तो बिल्कुल जाने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो जरूर कुछ ना कुछ मेंटेन होगा। तो गाइज समझते हैं अच्छे से, क्या ये और ये दोनों, क्या ये और ये दोनों क्या गाइज पैरेलल हैं? बिल्कुल, 4 और 5 एंड गाइज इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी होगा। फिलहाल सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इसमें हमें करंट चाहिए होगा, इसलिए फिर बाद में वापस यहां पे पहुंच जाएंगे। राइट, तो गाइज हमें पूरा करंट नहीं, यहां से करंट अभी नहीं चाहिए, हमें केवल इस ब्रांच में चाहिए और इस ब्रांच में चाहिए। तभी तो मैं यहां से और यहां दौड़ करके इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं पड़ेगा, तब तक चार्ज इसमें निकाल नहीं पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। सो दिस इज गाइज 5 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 8। तो इतना तो आपको पता है कि इधर से जो भी करंट होगी और इधर से जो भी करंट होगी, गाइज ये तो साफ क्लियर है ना कि ये I1 होगी, ये I2 होगी, क्लियर है। और गाइज मुझे लगता है टोटल करंट भी निकाल ही लेते हैं तो बेटर होगा इस दोनों ब्रांच में। तो टोटल करंट की बात करें सो 10/R इक्विवेलेंट होगी 40/13। सही है, R इक्विवेलेंट इसके क्या होगी 14/13। सो 130, सो 13/4 टोटल I हो गई इतनी। अब गाइज I1 और I2 की रेशियो, I1 और I2 की रेशियो उल्टी हो जाएगी 8/5। तो हम चाहें तो इसको 8 के लिख सकते हैं और इसको 5 के इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो I1 + I2 तो 13/4 होनी ही है, बिल्कुल I1 + I2 एंड 8K + 5K विच इज 13K। सो K विल बी 1/4।
तो K पता पड़ गया तो I1 हमें पता पड़ जाएगा। सो I1 हो गया 8 इंटू 1/4 विच इज 2 एंड I2 पता पड़ गया 5 इंटू 1/4। तो ये गाइज हमें पता पड़ गया, राइट। तो हमने ये चीज पता कर लिया। अब गाइज हमारे पास पता हो गया कि इस वाले ब्रांच में कितनी करंट हो रही है। तो इस वाले ब्रांच में गाइज हमें पता पड़ गया, और इस वाले ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट हो रही है, और इस वाले ब्रांच में हमें पता पड़ गया 5/4। अब हम A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो A और B के बीच VA, और ऐसे बढ़ते हैं। सो +1 इंटू 2 प्लस अपोजिट में, फिर इधर -2 इंटू 5/4, हमने पहुंचा B पे। तो गाइज ये हो गया आपका -0.5 हो जाएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये 2.5 हो जाएगा। दिस इज सो VA माइनस VB इज व्हाट, हाफ हो जाएगा। सही है गाइज, सो हाफ हो गया। तो इसलिए चार्ज मैक्स जब निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा गाइज, Q मैक्स हो जाएगा 1/2 C। C is what? C is 2 micro. So 1 microcoulomb is a max charge. CV होता है ना Q का CV। तो क्या गाइज हमने निकाल लिया ये। तो हमने जब चार्ज मैक्स निकाल लिया, तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा किसी भी टाइम t में जो चार्ज होगी Q मैक्स विच इज 1 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 इंटू 1 माइनस e⁻t बाई टॉ। और टॉ हमने पहले से निकाल रखा है माइक्रो, राइट। माइक्रो को आप चाहें तो डाल सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? सो दिस इज क्वाइट इजी, बट गाइज इसमें कहानी क्या है आपको सब समझ में आ रही है। हमें 2 केसेस को डील करने पड़ रहे हैं, एक तो टाउ कैलकुलेट करना पड़ रहा है, दूसरा Q मैक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और जिस 2 पॉइंट के बीच हमें चाहिए, तो वहां तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना पड़ रहा है Q मैक्स के लिए गाइज। तो ये सारी कुछ चीजें हैं गाइज, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब किसी भी टाइप का सवाल हो गाइज, आप बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी खास नहीं होता। बस ख्याल इस बात का रखेंगे कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगी हुई है, उस ब्रांच में अगर आपको कभी भी करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, और उस चार्ज को डिफरेंशिएट करके फिर आपको X यानी जो भी है I उस ब्रांच में निकालना पड़ेगा। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। और ऐसे सवाल गाइज, इसमें से कोई भी एक सवाल आप जेई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइज कॉपी कीजिए, और आज के वीडियो सेशन को इतना ही रखते हैं।